हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टार कॉइन कलेक्शन में। आज मैं फिर आप लोगों के बीच आ चुका हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और आप लोगों को मैं कुछ कॉइन दिखाऊंगा जो कि अपने इस कॉइन के बाद होगा, ठीक है, जिसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। और इसमें से आप लोगों को जो भी कॉइन पसंद हो अपने कलेक्शन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। और इस जानकारी से यदि आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कृपया ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाइयों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये है वो सिक्का भाइयों जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कॉपर निकल का सिक्का 6 ग्राम प्लस का है। ये 6 ग्राम 0.06 का होता है, ठीक है। तो ऐसे सिक्के जो अपने इंडिया में बनाए गए थे और फॉरेन मिंट द्वारा भी बनाए गए थे। तो 92 से लेके 2004 तक ऐसे सिक्के ढाले गए थे, ठीक है भाइयों। तो ये सिक्का जो है 1997 का है, हैदराबाद मिंट का है। तो आप लोग इसमें नोटिस ज़रा सा करेंगे कि ये जो 97 के नीचे स्टार है, ठीक है भाइयों, ये जो स्टार है और ये जो स्टार है, ठीक है। 1997 के नीचे ये जो स्टार है और 1997 के नीचे ऊपर वाले में स्टार है। तो आपको फ़र्क तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ या क्या दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है भाइयों। तो ऐसे सिक्के जब आप लोगों के हाथ में आते हैं तो आपको क्या महसूस होता है या अभी क्या फील कर रहे हैं आप इस मिंट मार्क के विषय में। शायद मैंने अभी तक इसके ऊपर वीडियो तो देखी नहीं है, हो सकता है बन भी गई हो, बनाई गई होगी, क्योंकि बहुत हैं विद्वान अपने फील्ड में, तो बनाए होंगे शायद। मुझे नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो ऐसे सिक्के आप लोगों के बीच कभी भी आए होंगे तो आपने इसके ऊपर सोचा तो ज़रूर होगा कि आखिर ये मिंट मार्क का क्या कहानी है। एक 9 के बीच है और एक 7 के नीचे है। तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऐसे सिक्के जब छापे गए थे अपने इंडिया में, और देखिए इसमें लाइन वेराइटी भी होती है, ठीक है। लाइन ए हो गया और ये सी, ठीक है। तो ऐसे सिक्के जो छापे गए थे ये अपने इंडिया में 1997 में। तो ये मिंट जो था भाइयों, ये 4 मिंटों द्वारा छापा गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। और एक मिंट होता था सील, ठीक है, जो कि इसमें है वो है ये, ठीक है, जिसे हम लोग टाइप 1 या ए कह सकते हैं, जो लाइन है इसका, ठीक है। ये सील द्वारा ढाला गया था। और वहीं ये जो सिक्का है भाइयों, ये अपने हैदराबाद मिंट द्वारा ढाला गया था, जिसे लाइन सी कहते हैं या टाइप C बोल सकते हैं, ठीक है, या 3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सिक्का है, इसे लाइन वेराइटी भी कह सकते हैं, जो कि 1997 में छापा गया था अलग अलग मिंट द्वारा, और अलग अलग डाई यूज की गई थी इसमें, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टेड है और इसमें डीपली जाएंगे तो और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए और आगे हम लोग दिखाते हैं। और ऐसा ही एक सिक्का है, ये देखिए 98 का, यानी कि जो हम थीम बनाए हैं 97 है, 98 है, ठीक है, और ये 98 है, ठीक है। सेम कंडीशन है, देख लीजिए। ऐसा आपको देखने को मिला होगा या शायद नोटिस भी नहीं किया हो, आपसे ज़रूर कीजिएगा। ऐसे सिक्के आप लोगों के बीच ज़रूर मिल जाते हैं, और ये यूएनसी कंडीशन में मिल जाए तो और भी लाजवाब होते हैं, कलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। और ये स्क्वायर कॉइन है, ठीक है भाइयों। ये जो है 97 और 98 के जो मैं बता रहा हूँ हैदराबाद मिंट से, ये स्क्वायर कॉइन होते हैं। और ये भी लाइन वेराइटी है, ठीक है भाइयों, ये भी लाइन वेराइटी है। और ये भी जैसे एक मैंने बताया हैदराबाद द्वारा छापा गया है और एक ये सील द्वारा छापा गया है। मगर इस सीरीज में 2092 से 2004, ओह सॉरी, 1992 से 2004 के बीच में जितने भी सिक्के छापे गए ऐसे कॉपर निकल के 2 रुपये के सिक्के, उसमें से ज़्यादा छापा गया था
1998 द्वारा, और ऐसे सिक्के 6 मिनटों द्वारा छापे गए थे 98 में, जो कि और किसी कॉइन को नहीं छापा गया था। ठीक है भाइयों, ये एक जानकारी है कि ऐसे सिक्कों में से सबसे ज़्यादा 98 के सिक्के 6 मिनटों द्वारा छापे गए थे कॉपर निकल के 2 रुपीज़ के सीरीज में। ठीक है भाइयों, वो मिंट थे बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। ये तो अपने चारों मिंट थे इंडिया के। और ऐड जो होता है उसमें साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। ठीक है भाइयों, तो ये 2 मिनट इसमें ऐड हो गए थे, तो ये 6 मिनटों द्वारा छापे गए थे। और जिसमें कि ये 2 सिक्के मेरे पास अवेलेबल हैं, ये अलग अलग। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है भाइयों, ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा हर एक एपिसोड में, कुछ ना कुछ सीखने को, सिखाने को। और आप लोगों के बीच जो कुछ भी हो इससे रिलेटेड जानकारी, ऐसी जानकारी मुझे भी कृपया शेयर किया करो, ताकि उसको देखकर समझकर मुझे भी कुछ जानकारी प्राप्त हो आप लोगों से। ठीक है भाइयों, चलते हैं आगे। तो ये जो देखिए, उसमें जो 1992 का जो सिक्का था, ये है वो सबसे ज़्यादा महंगा सिक्का। ठीक है भाइयों, मैंने ये बताना और मुनासिब समझा कि इसमें ही मैं बता दूं कि इस सीरीज में जो छापे गए थे सबसे पहला सिक्का ये था 1992 नोएडा मिंट से, जो कि सबसे ज़्यादा है ख़ास और रेयर। ठीक है, और इसमें ही लास्ट जो सीरीज हुई 2004 की, ये है वो कोलकाता का लास्ट सिक्का कॉपर निकल का बना हुआ 2 रुपीज़ सीरीज में। ठीक है भाइयों, तो ये है वो पहला सिक्का जो कि है रेयर कैटेगरी में, और ये है वो दूसरा सिक्का जो कि है रेयर कैटेगरी में। बट सबसे ज़्यादा दुर्लभ इस सीरीज में ये सिक्का है आज की डेट में। ठीक है भाइयों, तो चलिए, तो जिनको भी ये सिक्के अपने कलेक्शन में चाहिए कृपया वो संपर्क कर सकते हैं। और 2021 में बनाइए एकेम की सीरीज में 10 रुपया का नोएडा मिंट से बना हुआ ये सिक्का जिसको भी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ब्यू कंडीशन का है, नो डाउट। और इसमें से ही एक 2004 के सीरीज में हैदराबाद द्वारा निर्मित ये भी एक स्केयर सिक्का है, आने वाले समय में रेयर होने की संभावना रखता है। तो ये भी बिल्कुल ब्यू कंडीशन में है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऐसे सिक्के मिलना आज की डेट में या आने वाले समय में ये अपने आप में एक दुर्लभता का प्रमाण है। ठीक है भाइयों, और नेक्स्ट है 2005 में एफएसएस द्वारा निर्मित 2005 का बॉम्बे मिंट का ये एक स्केयर सिक्का, आने वाले समय में इसे रेयर कहा जा सकता है। ये भी एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का। ठीक है भाइयों, आगे है ये इलाहाबाद कोर्ट का एक अनलिस्टेड कॉइन कोलकाता मिंट द्वारा निर्मित 5 रुपीज़ का स्मारक सिक्का। ठीक है भाइयों, ऐसे सिक्के अपनी दुर्लभता के लिए प्रचलित हो चले हैं मार्केट में, तो ऐसे सिक्के जिनको चाहिए वो संपर्क करें। ठीक है, और वहीं दोस्तों 5 रुपया का एक और सिक्का जो कि आपके बीच ये देखिए बिल्कुल ब्यू कंडीशन का ये सिक्का। ठीक है, जगत गुरु का थीम है, बिल्कुल देखिए लस्टर में, लस्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्यू। ठीक है भाइयों, तो ये सिक्का आपको चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक ब्यूटी के थीम पर ये बसवेश्वर जी का 5 रुपीज़ का सिक्का सिंगल मिंट द्वारा निर्मित। ठीक है, जिसे ढाला गया मुंबई मिंट द्वारा। तो ये ब्लैक ब्यूटी जिनको चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ब्यू कंडीशन का 1950 का ये 1 रुपीज़ का निकल द्वारा निर्मित ये सिक्का। ठीक है भाइयों, ये है बिल्कुल ब्यू कंडीशन का सिक्का, ये देख सकते हैं आप। जिनको भी चाहिए आप कृपया मैसेज करें। नेक्स्ट है ये भी 1 रुपीज़ का 1962 कोलकाता मिंट द्वारा निर्मित 1 रुपया का सिक्का, ये भी निकल द्वारा बनाया गया है। ठीक है भाइयों, ऐसे सिक्के जिनको अपने संपर्क में रखने हो संग्रह में
कृपया वो संपर्क करें। देख लीजिए, ये भी बिल्कुल ब्यू कंडीशन का सिक्का है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी और ये कलेक्शन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कृपया ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।